हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विजर्ड्स में आपका फिर से स्वागत है। तो प्रीवियस वीडियोस में जो थे हम लोग डिस्कस किए हुए थे जो सर्कल से रिलेटेड जो स्मॉल टर्म था उसके बारे में डिस्कस किए हुए थे और जो कि इस वीडियोस में भी हम लोग जो है वो ये डिस्कस करेंगे स्मॉल टर्म्स जो होता है रिलेटेड टू सर्कल उसके बारे में। ये सब टर्म्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि मैं जब आपको थ्योरम बताऊंगा, सर्कल का बेसिक प्रॉपर्टी बताऊंगा, तो वहाँ पर ये सब टर्म्स आएगा तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये सब बेसिकली टर्म्स को जानना समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया जाता है तो प्रॉपर्टी को डिस्कस करते समय वहाँ पर जब स्पेशल टर्म्स आता है, स्मॉल टर्म्स, तो वहाँ पर समझने में परेशानी न हो, इसलिए इन सब को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपने मेरा 2 वीडियोस जो कि स्मॉल टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल से था, अगर आपने वो मेरा वीडियोस नहीं देखा था तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जा करके उन 2 पुराने वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो आज भी हम लोग जो है वो कुछ स्मॉल टर्म्स जो कि रिलेटेड है सर्कल से उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला टर्म है आपका डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, कि डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क जो है वो क्या होता है। तो द डिग्री मेजर ऑफ ए minor arc is the measure of the central angle containing the arc, and that of the major arc is 360 degree minus the degree measure of the corresponding minor arc. तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोज में बताया था कि ये क्या है, जहाँ पर सर्कल के सेंटर पर बनता है उसको क्या बोलते हैं। सर्कल के सेंटर पर जो बना है एंगल जो बनता है, मतलब सर्कल का सेंटर जो जब वर्टेक्स हो जाता है किसी एंगल का तो उसको हम लोग सेंट्रल एंगल बोलते हैं। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में इसको बहुत ही प्रॉपर वे में इसको डिफाइन किया है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो ये ये क्या होता है, जब सेंट्रल एंगल के इनवर्ड्स में होता है ये उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइनर आर्क। और सेंट्रल एंगल्स के आउटवर्ड्स में होता है उसको क्या बोलते हैं, मेजर आर्क। तो यहाँ पर क्या हो गया, और साथ ही साथ ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि ए बी क्या हो गया, ए बी जो है आपका यहाँ पर वो हो गया, क्योंकि इसका लेंथ जो है वो छोटा है इसलिए ए बी जो है यहाँ पर, ए बी जो है वो यहाँ पर आपका माइनर आर्क है। और ये जो बी ए है ऐसे, वो जो है हमारा क्या है, बी ए जो है वो है मेजर आर्क। तो अगर हमको ये एंगल फाइंड करना है तो ये एंगल थीटा डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और अगर हमको ये एंगल फाइंड करना होगा तो ये एंगल माइनर आर्क का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनर आर्क से मिलकर के बना हुआ है। और ये वाला जो एंगल का फॉर्मेशन होगा, ये वाला एंगल का फॉर्मेशन वो जो हो जाएगा वो मेजर आर्क, मतलब बड़ा आपका सेंट्रल एंगल हो जाएगा जो कि आपका मेजर आर्क से बना हुआ है। तो अगर आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है तो ये थीटा डिग्री दिया हुआ है। तो अगर आप ये फाइंड करना चाहते हैं ये वाला एंगल, बड़ा वाला एंगल, तो आप क्या कीजिए, क्योंकि हमको ये पता है कि किसी भी पॉइंट पर जो कंप्लीट एंगल का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, कंप्लीट एंगल का फॉर्मेशन जो होता है वो राउंड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग 360 डिग्री कहते हैं। तो अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल हमको फाइंड करना है, ये वाला बड़ा वाला, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 360 में से 60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 300 डिग्री हमको जो है इजीली वे में मिल जाएगा। तो वही है, ये दिया रहेगा और मेजर आर्क से रिलेटेड जो सेंट्रल एंगल है उसको फाइंड करना रहेगा। तो 360 में से माइनर आर्क का जो बना हुआ एंगल है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये था हमारा डिग्री जो मेजर होता है आर्क का, उससे रिलेटेड। अब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कॉर्ड के बारे में। तो ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड को समझना बहुत ही इजीली है। एक सर्कल हम लोग लेते हैं, यहाँ पर एक सर्कल है, सर्कल के 2 पॉइंट को जब हम लोग मिलाते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट मैंने मिला दिया तो ये ए बी क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। ए बी क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। तो जब हम लोग सर्कल के किसी 2 पॉइंट को मिला देते हैं तो
वो 2 पॉइंट को मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो हमारा सर्कल का कॉर्ड हो जाता है। फिर दूसरा आपका टर्म्स है डायमीटर। ए कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज नोन एज डायमीटर। उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा कॉर्ड है AB था, जो कि सर्कल के 2 पॉइंट को मिलाते हैं तो हमको मिलता है यही कॉर्ड, ये सर्कल का सेंटर है O। यही कॉर्ड मैं ऐसे ड्रॉ करते गया और जैसे ही कॉर्ड जो है वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा, जैसे ही मेरा कॉर्ड जो है वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये जो है वो हमारा हो जाएगा डायमीटर। ये डायमीटर हो जाएगा। और मतलब कोई भी कॉर्ड जब सर्कल के सेंटर से पास करे तो वो डायमीटर हो जाता है। और डायमीटर जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है सर्कल का। तीसरा टर्म है आपका सेमी सर्कल। तो यहाँ पर है ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स विच आर आर्क्स, ईच ऑफ दीज 2 आर्क इज कॉल्ड सेमी सर्कल। जैसे कि ये हमारा सर्कल है, फिर ये जो है इसका सेंटर है, ये कॉर्ड हो गया, तो ये क्या पास हो रहा है? किससे पास हो रहा है? सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। तो सर्कल के, तो ये क्या हो गया? डायमीटर। तो डायमीटर जो होता है उस सर्कल को 2 इक्वल आर्क में, मतलब ये आर्क और फिर ये आर्क में जो है वो क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो ये आर्क आपका और ये आर्क दोनों क्या हो गया? आपस में ये इक्वल है। ठीक है, ये भी इक्वल है आर्क और ये भी। तो जो 2 इक्वल आर्क होगा, ये आर्क, ये वाला आर्क, वो क्या हो जाएगा हमारा? इसका जो हाफ पार्ट हो जाएगा, इसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल कहेंगे। इसको जो है वो सेमी सर्कल कहते हैं। एक और हमारा तो ये हो गया हमारा क्या? सेमी सर्कल। उसके बाद आपको पता ही होगा कि ये सर्कल होता है और ये सेंटर होता है और इसको क्या बोलते हैं? ये जो पूरा इसका जो लेंथ होता है सर्कल का, ये पेरीमीटर होता है। और सर्कल के सेंस में इसके पेरीमीटर को जो है हम लोग सर्कमफेरेंस कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सर्कल के सेंटर से इसके सर्कमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग रेडियस कहते हैं। सर्कल के सेंटर से उसके सर्कमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग रेडियस कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि डायमीटर जो होता है वो क्या होता है आपका? 2 मल्टीप्लाई रेडियस होता है। मतलब कि 2 हमारा क्या है? ये सर्कल है, ये सेंटर है, इसको मैंने मिला दिया तो ये आपका क्या हो गया? रेडियस हो गया। इसको भी मैंने मिला दिया तो ये क्या हो गया आपका? रेडियस हो गया। तो जब 2 रेडियस को मिलाया जाता है तो हम लोग को क्या मिलता है? डायमीटर मिलता है। और डायमीटर जो होता है वो क्या होता है? डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस, मतलब रेडियस का 2 टाइम्स होता है। और अगर इसी से हम लोग निकालते हैं तो क्या पता चलेगा कि रेडियस जो है वो डायमीटर का क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है। तो नेक्स्ट टर्म है हमारा सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, कि सर्कल का सेगमेंट क्या होता है। तो लेट PQ बी ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल COR, then PQ divide the region enclosed by the circle into two parts. Each parts is called segment of a circle. जैसे कि हमारा क्या है? ये हमारा सर्कल है, ये जो है हमारा सर्कल है और इस सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर क्या है? O है। और ये हमारा क्या है? ये जो है हमारा इसका कॉर्ड है। तो जब मैंने इस सर्कल में कॉर्ड को ड्रॉ किया, ये कॉर्ड को जो मैंने ड्रॉ किया, तो ये कॉर्ड को ड्रॉ करने से मेरा जो सर्कल का पार्ट था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये पार्ट आप देख सकते हैं, ये पार्ट
और दूसरा पार्ट ये पार्ट। तो जो पार्ट दो पार्ट में डिवाइड हुआ, उसी ईच पार्ट को, ये जो ईच पार्ट है उसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सेगमेंट कहते हैं। ये भी पार्ट को सेगमेंट कहते हैं और ये भी पार्ट जो हमको दिख रहा है उसको जो है वो सेगमेंट कहते हैं। ये छोटा वाला पार्ट हो गया, ये छोटा पार्ट हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट कहते हैं। और ये जो बड़ा वाला पार्ट हो गया आपका, वो उसको हम लोग मेजर सेगमेंट कहते हैं। तो ये था हमारा सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। द माइनर आर्क एंड मेजर आर्क सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर कॉल्ड द अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ये तो मैं अभी जस्ट आपको बताया था कि सर्कल का जो कॉर्ड होता है उसको जब ड्रॉ करते हैं तो सर्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको ये पार्ट को भी सेगमेंट कहते हैं और इस पार्ट को भी, और ये जो छोटा पार्ट होता है उसको माइनर सेगमेंट कहते हैं और जो बड़ा पार्ट होता है उसको मेजर सेगमेंट कहते हैं। तो ये जो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ ए सर्कल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट ओनली व्हेन देयर रेडियस आर इक्वल। दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है दो फिगर एकदम एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। दो फिगर एकदम एग्जैक्ट, उसका शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। मैं जब आने वाले वीडियोस में एक प्रॉपर टॉपिक में कॉन्ग्रुएंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा तो वहाँ पर मैं आपको बहुत ही प्रॉपर वे में बताऊंगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट फिगर तब कहते हैं जब एग्जैक्ट उसका शेप भी सेम हो और साइज भी जो हो वो क्या हो, एकदम सेम हो। तो कोई सर्कल कितना बड़ा है और कितना छोटा है वो डिपेंड करता है उसके रेडियस पर। जैसे कि मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया, तो मान लीजिए इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, और ये एक और सर्कल ड्रॉ किया, इसका मान लीजिए रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो कैसे ये हम लोग कंपेयर करेंगे कि ये दोनों सर्कल, ये बड़ा है ये छोटा है, तो हम लोग कंपेयर करेंगे इसके रेडियस से, क्योंकि इसका रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है कि ये छोटा है और ये सर्कल आपका बड़ा है। तो कोई दो सर्कल को कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे जब दोनों सर्कल का जो रेडियस हो क्या हो, दोनों सर्कल का रेडियस जो हो इक्वल हो। जैसे कि मैंने ये लिया 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल और ये भी लिया 2 सेंटीमीटर का सर्कल, तो ये दोनों क्या हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया क्योंकि दोनों का जो रेडियस है इक्वल है। और साथ ही साथ ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं कि ये क्या करेंगे, ये सर्कल लेंगे और ये भी सर्कल को लेंगे और इस सर्कल को जो है इसके ऊपर कवर कर देंगे, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर कवर कर जाएगा, तो दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होता है तब जब दोनों का रेडियस इक्वल हो। फिर यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट आर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टू आर्क ऑफ ए सर्कल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इट्स सेम डिग्री मेजर्स। मतलब दो आर्क को हम लोग कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे जब सर्कल के दो आर्क को हम लोग कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे इफ़ एंड ओनली हैव सेम डिग्री मेजर। उनका जो मेजर हो, डिग्री मेजर हो, वो क्या हो, सेम हो। जैसे कि ये हमारा क्या है, सर्कल है, ये हमारा सेंटर है, और ये हमको पता है कि जब सर्कल के सेंटर से जब ये कॉर्ड पास होता है तो क्या हो जाता है हमारा, वो जो है हमारा हो जाता है डायमीटर। और डायमीटर जो है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसका मैंने नाम दे दिया सेंटर, ये मेरा हो गया पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जब स्ट्रेट लाइन होता है तो वहाँ पर 180 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी क्या हमारा स्ट्रेट लाइन है, और ये पता है कि कंप्लीट एंगल जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कंप्लीट एंगल जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये क्या हो गया आपका 300। तो यहाँ पर भी 180 बन रहा है और यहाँ पर भी जो है
180 बन रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा ये सेंट्रल एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी हमारा सेंट्रल एंगल बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 180 डिग्री है और यहाँ पर भी। तो इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बना है वो 180 डिग्री है, और ये जो आर्क है इसके द्वारा जो बना हुआ एंगल है वो भी क्या है, 180 डिग्री है। तो इस केस में जब दोनों आर्क के द्वारा बना हुआ एंगल सेम हो तो दोनों क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट आर्क हो जाता है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम लोग को पता है कि सर्कल का जो डायमीटर होता है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करता है। तो ये सर्कल का डायमीटर हो गया और सर्कल को ये जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में, ये पार्ट सेमी सर्कल का हो गया, ये भी पार्ट आपका सेमी सर्कल का हो गया। तो ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, तो इक्वल हो गया। तो इसलिए क्या हो गया, दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये सब था स्मॉल टर्म्स सर्कल का जो कि इम्पोर्टेंस था। नेक्स्ट वीडियोस में भी कुछ स्पेशल सम स्मॉल टर्म्स जो कि सर्कल से रिलेटेड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि ये सब टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर आप इस टर्म्स को प्रॉपर वे में नहीं समझ रहिएगा तो आने वाले थ्योरम में जब मैं आपको बताऊंगा सर्कल से रिलेटेड तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करना होगा। तो इसको जो है जानना ज़रूरी है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये जो सीरीज चल रहा है वो सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सके और सभी लोगों तक पहुँच सके। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और उसका आप बेनिफिट सबसे पहले उठा सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में और भी कुछ नए टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।